नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आसमान से बरसती चिंगारियां और राख होते आशियाने, क्या ये सिर्फ हादसा है या हमारी लापरवाही का खौफनाक अंजाम? लखनऊ से लेकर दिल्ली एनसीआर तक पिछले कुछ हफ्तों में आग की लपटों ने जो तांडव मचाया है, उसमें सिर्फ सामान नहीं जला बल्कि कई परिवारों की बरसों की मेहनत खाक हो गई है। तो वहीं उसने सिस्टम की मुस्तैदी और हमारी सुरक्षा पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्यों हर साल गर्मी का पारा चढ़ते ही हमारे शहर फायर जोन बन जाते हैं? आज की हमारी इस विशेष रिपोर्ट में देखिए आग का वो दहला देने वाला आंकड़ा, सुरक्षा के वो नियम जो सिर्फ कागजों तक सीमित हैं, और सबसे जरूरी बात कि अगर आपके आसपास ऐसी स्थिति बने तो अपनी और अपनों की जान कैसे बचाएं। सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आसमान से बरसती आग और जमीन पर बिछती लाशें, ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि उस लापरवाही का नतीजा है जो हर साल सैकड़ों घरों को शमशान बना देती है। लखनऊ से गाजियाबाद और दिल्ली के गलियारों से उत्तराखंड के पहाड़ों तक आग का ये तांडव थमता नजर नहीं आ रहा। जब लखनऊ के बाद इंदिरापुरम की झुग्गियों से धुआं उठा तो सिर्फ आसमान काला नहीं हुआ बल्कि कई परिवारों की उम्मीदें भी खाक हो गई। देश में हर साल आग तांडव मचाती है और अपने पीछे छोड़ देती है जले हुए निशान, यादें और कई सवाल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये आग कब बुझेगी? आग लगने की घटनाओं में देश भर में हजारों लोगों की जान जा रही है। राजधानी दिल्ली में हर दिन औसतन 36 बार दमकल की घंटियां बजती हैं। साल 2026 के शुरुआती 2.5 महीनों में ही 13 जिंदगियां धुएं में गुम हो गई। सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ शॉर्ट सर्किट का नाम देकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ सकते हैं? घटिया वायरिंग, नकली स्विच और गैस का रिसाव, ये वो साइलेंट किलर्स हैं जो हमारे घरों में मौत बनकर बैठे हैं। हालांकि साल 2026 में आग लगने की घटनाओं की बात करें तो शुरुआती 2.5 महीने में आग की कॉल्स में 19% की कमी आई है। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं वो भी देखिए। 1 जनवरी से 15 मार्च 2026 तक कुल फायर कॉल्स 2716, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 3352 कॉल्स आई थी। औसत घटनाएं, दिल्ली में हर दिन औसतन 36 फायर कॉल्स मिल रही है। हताहत, अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 111 लोग घायल हुए हैं। साल 2025 के आंकड़ों की बात करें, कुल फायर कॉल्स लगभग 18,670 कॉल्स की गई। कुल इमरजेंसी कॉल्स 35,865 इमरजेंसी कॉल्स की गई। मृत्यु दर, आग की घटनाओं में 76 लोगों की जान गई। घायल, कुल 565 लोग घायल हुए। रेस्क्यू ऑपरेशंस, दमकल विभाग ने 2,278 लोगों को सुरक्षित बचाया। यह आंकड़ा बताता है कि राजधानी में आग की घटनाएं अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। याद रखिए, आग की लपटों से ज्यादा खतरनाक उसका धुआं होता है। अगर बिल्डिंग में आग लगे तो लिफ्ट नहीं, सीढ़ियां चुनें, भागे नहीं बल्कि जमीन पर रेंग कर बाहर निकलें। आपकी एक छोटी सी समझदारी मौत और जिंदगी के बीच का फासला तय करती है, क्योंकि जब आग लगती है तो वो वक्त नहीं देती, सिर्फ निशान छोड़ जाती है, जले हुए निशान और कभी ना भूलने वाली यादें। लेकिन आग लगने के कारण क्या हैं? शॉर्ट सर्किट, बिजली के तारों का आपस में भिड़ना या ओवरलोडिंग। गैस रिसाव, एलपीजी सिलेंडर या पाइप से गैस का लीक होना। लापरवाही, जलती सिगरेट, तीली या मोमबत्ती को बिना बुझाए छोड़ना। रसोई की आग, तेल का ज्यादा गर्म होना या चूल्हे के पास कपड़े रखना। घटिया सामान, लोकल इलेक्ट्रिक फिटिंग और नकली स्विच का उपयोग। ज्वलनशील पदार्थ, पेट्रोल, पेंट या थिनर का असुरक्षित भंडारण। मशीनी घर्षण, फैक्ट्रियों में मशीनों का गर्म होकर चिंगारी छोड़ना। पटाखे, आतिशबाजी के दौरान गिरने वाली चिंगारी। कचरा जलाना, सूखे कूड़े की आग का हवा से फैल जाना। प्राकृतिक कारण, आसमानी बिजली का गिरना या जंगलों की अत्यधिक गर्मी। विशेषज्ञों के मुताबिक अधिकतर आग की घटनाओं में शॉर्ट सर्किट को प्राथमिक कारण बता दिया जाता है, लेकिन इसके बाद कारण की जांच ही महीनों लंबित रहती है।
कारण सामने आने के बाद पुलिस की जांच और कोर्ट में लंबा समय खिंच जाता है। इसकी वजह से लापरवाही छिप जाती है। आग लगने पर सही समय पर सही तरीके अपनाए जाएं तो ज्यादा नुकसान नहीं होता है। इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं आग लगने पर क्या करना चाहिए। अलार्म बजाएं। आग लगने पर तुरंत आसपास के लोगों को सतर्क करें। अग्निशमक यंत्र। आग लगने पर अग्निशमक यंत्र यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाएं। तुरंत बाहर निकलें। बिना सामान उठाए सबसे नजदीकी सुरक्षित जगह पर जाएं। लिफ्ट का प्रयोग न करें। हमेशा सीढ़ियों का उपयोग करें। आप लिफ्ट में फंस सकते हैं। नीचे झुककर चलें। अगर धुआं ज्यादा हो तो घुटनों के बल रेंगकर बाहर निकलें। फायर ब्रिगेड को कॉल करें। सुरक्षित स्थान पर पहुंचते ही 101 या 112 नंबर पर फोन करें। मुंह ढकें। गीले कपड़े या रुमाल से अपनी नाक और मुंह को ढक लें। कपड़ों में आग लगने पर भागे नहीं, रुको, गिरो और लुढ़को नियम को अपनाएं। बिजली और गैस बंद करें। तुरंत गैस बंद करें और मेन स्विच बंद कर दें। वापस अंदर ना जाएं जब तक फायर ऑफिसर ना कहे। बिल्डिंग के अंदर दोबारा ना जाएं। आग लगने पर घबराएं नहीं बल्कि इन बातों का ध्यान रखें ताकि आप अपनी और परिवार की जान बचा पाएं। आग को लेकर हमारे देश में कई तरह के कानून भी बनाए गए हैं। आइए जानते हैं। बिल्डिंग नियम NBC 15 मीटर से ऊंची इमारतों के लिए फायर NOC लेना और स्प्रिंकलर फायर अलार्म लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य है। सजा का प्रावधान। लापरवाही से आग लगने पर धारा 285 और मौत होने पर धारा 304A के तहत जेल व जुर्माने का नियम। अधिकारियों की शक्ति। दमकल विभाग के पास असुरक्षित इमारतों को सील करने और उनकी बिजली पानी काटने का अधिकार। फैक्ट्री नियम। कारखानों के लिए हर साल फायर ऑडिट कराना और कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना अनिवार्य। इमरजेंसी एग्जिट। किसी भी स्थिति में बिल्डिंग के आपातकालीन निकास को बंद करना या वहां सामान रखना अपराध है। आग से बचाव के लिए कानून तो हैं, लेकिन धरातल पर इनका पालन तभी होगा जब हम सुरक्षा को खर्च नहीं बल्कि निवेश समझेंगे। अगली बार बिजली का सस्ता तार या नकली स्विच खरीदने से पहले इन आंकड़ों को जरूर याद रखिएगा। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।